कहानी। पैदाइश के बाद 40 दिन तक औरत और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे वालिद रेनेजरस में हैं। इन दिनों मेरे वालिद लाहौर में हुआ करते थे और मेरे चाचू फूफू लोग गांव में रहते थे। हम वैसे चिन्योट के पास ही एक गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे अब्बू रेनेजरस में थे और जगह जगह पोस्टर की वजह से बस अम्मी ही साथ रहती थीं। अब वाकई की तरफ आते हैं। हमारा मानना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद से 40 दिन तक का चला होता है और औरत और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं डर ना जाए या साया ना हो जाए। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पैदाइश के बाद अम्मी के पास इनकी एक सहेली थी बस, जो कि हमसाई भी थी, और अब्बू गाँव गए हुए थे कि फूफू को कह सकें। इधर उनको रात रहना पड़ा और इधर आधी रात को मेरी अम्मी और इन आंटी को आवाज़ें आना शुरू हो गईं। कोई औरत थी जो घर में दाखिल तो नहीं हुई, पर ऊंची ऊंची आवाज़ें देकर दरवाज़ा खोलने का कह रही थी। कभी किसी गली की औरत की आवाज़ आती तो कभी मेरी किसी फूफू की कि हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो, बच्चे को देखना है। इन सब आवाज़ों से मेरी अम्मी और आंटी दोनों बहुत खौफजदा हो गईं। मेरी आंटी ने फौरन कुरान पाक की बाआवाज़ बुलंद तिलावत शुरू कर दी। अब जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो गुस्से में आ गई और धमकियां देने लगी कि वो इनका बुरा हिशर करेगी, और साथ ही इसने दरवाजे पे बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। हाथों में छुरियां पकड़े ये लोग तिलावत करती रहीं और इधर वो हार नहीं मान रही थी। पर जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई वो ये कहते चली गई कि किस्मत वाली थी जो आज दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद मुकम्मल सुकून हो गया, लेकिन आंटी सुबह तक तिलावत करती रहीं। सुबह जब घर के बाहर देखा तो एक भी पत्थर नहीं था। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी अम्मी के साथ पेश आया।